मैथ क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बीजीय व्यंजकों के महत्तम व लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अपना 8a² b² c तथा 18ab³ और c²। तो पहला क्वेश्चन का सबसे पहले अपन इसका फैक्टर करेंगे 8a² b² और c। तो 8 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × a⁻2 b⁻2 × c। 18 के फैक्टर करेंगे ab³ c²। तो 18 के फैक्टर होंगे 2 × 3 × 3 ab³ और c²। अब इसको घातों के रूप में लिखते हैं। तो 1 2 3 बार है, तो 2 की घात 3 × a² b² और c। 2 अकेला है, इसकी घात 1 है। 3 2 बार घात के रूप में है, तो 3 की पावर 2 ab³ c²। तो सबसे पहले इसका मैसा निकालेंगे, जिसको एस शेप भी कहते हैं। तो इसमें सर्वनिष्ठ घात 2 दोनों में है, लेकिन सर्वनिष्ठ घातों में सबसे उच्च घात तो लघुत्तम के लिए आती है और निम्न घात आती है मैसे के लिए। तो 2 की पावर 3 है, 2 है, तो सबसे निम्न घात 2 × 3। 3 की घात 2 है, नीचे ऊपर 3 नहीं है, तो इसकी कोई सर्वनिष्ठ घात नहीं बनती है। अब आगे चलते हैं। a⁻2 और a⁻2 और a में सबसे निम्न घात a है इंटू b⁻2, क्योंकि इसमें b⁻2 और इसमें 3 है, तो इसकी निम्न घात होगी b⁻2। और c ऊपर वाले में 8 में भी है और c 18 वाले में भी है, तो c⁻2 और c की निम्न घात c। तो इसका मैस है 2ab² c। ये तो इसका मैसा हो गया। अब इसका निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए 8 के a² b² c के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 × a² b² c और 18 ab³ c² का 2 × 3 की पावर 2 × ab³ c²। एलसीएम के लिए इसकी होती है उच्च घात। तो एलसीएम प्राप्त करने के लिए सबसे पहले 2 दोनों में है, तो इसकी उच्च घात हो गई 2 की पावर 3। 3 की पावर 2 नीचे वाले में ऊपर वाले में नहीं है, तो इसकी उच्च घात हो गई 3 की पावर 2। a² और a में उच्च घात a⁻2। b² और b³ में उच्च घात b⁻3। c और c² में उच्च घात हो गई c⁻2। अब इसका गुणनखंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिये 9 इंटू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, 9 इंटे 72, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, ये इसका एलसीएम आ गया 72, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी। तो इस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ में निम्न घात होती है, सर्वनिष्ठ की निम्न घात होती है, और एलसीएम में सर्वनिष्ठ की उच्च घात होती है।